क्राउन प्रिंस हर दिन गरीब होने का नाटक करता है और नीचे जाकर श्याओ हुआ से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन श्याओ हुआ उसे सच में गरीब लड़का समझती है। वह उसे इजहार करने का मौका नहीं देती और जानबूझकर हॉस्टल की एक लड़की को बुलाकर उसे भगा देती है। लेकिन वह लड़की पहले ही क्राउन प्रिंस की असली पहचान जान चुकी होती है, क्योंकि 3 महीने पहले पार्ट टाइम काम करते समय उसने उसे कुछ बूढ़े लोगों द्वारा चुपचाप सेवा करते हुए देखा था। इसलिए जब उसे प्रिंस को भगाने के लिए कहा जाता है तो वह छाता लेकर उसके पास जाती है और खुद को सजा संवार कर पेश करती है। वह देखती है कि प्रिंस के कपड़े बारिश और बर्फ से भीग गए हैं तो उसे अपने किराए के घर कपड़े बदलने के लिए बुलाती है, लेकिन वहां जाने के बाद प्रिंस उससे नाराज हो जाता है। फिर भी कुछ समय में दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। हालांकि लड़की इसे सिर्फ एक हादसा बताती रहती है। जब प्रिंस उसे रोते हुए देखता है तो वह उसे अपने पास रखा जेड पेंडेंट देता है और कहता है कि यह नकली है, लेकिन लड़की समझ जाती है कि वह बहुत कीमती है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा पेंडेंट एक बड़े आदमी के पास देखा था। प्रिंस का गरीब बनना महिलाओं की सच्चाई परखने का तरीका होता है। लड़की उस पेंडेंट को लेने से मना कर देती है और कहती है कि चाहे नकली ही क्यों न हो, वह किसी की विरासत नहीं ले सकती। इससे प्रिंस के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है और वह उसे खुद स्कूल छोड़ने की बात करता है। हॉस्टल लौटने पर लड़की का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वह जवाब देती है और गुस्से में श्याओ हुआ पर कप फेंक देती है। उसी समय प्रिंस वीडियो कॉल करता है और कांच साफ करते हुए लड़की का हाथ कट जाता है। वह इसे सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस तुरंत कॉल काट देता है। श्याओ हुआ इसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह लड़की को सिर्फ टाइम पास समझता है। तभी श्याओ हुआ के अमीर बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसमें वह ब्रेकअप कर देता है और गुस्से में उसे दोष देता है। लड़की ये सब सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। फिर उसे प्रिंस का मिलने का मैसेज मिलता है और वह सोचती है कि उसे इस आदमी को अपने पास रखना है। मुलाकात में वह जानबूझकर चोट लगने की बात करती है, जिससे प्रिंस को लगता है कि वह मासूम है और वह उसे बचाने का वादा करता है। इसके बाद दोनों का रिश्ता तेजी से गहरा होता है और वे सामान्य कपल की तरह समय बिताने लगते हैं। समय के साथ लड़की को लगता है कि प्रिंस जानबूझकर अपनी अमीरी दिखा रहा है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती है। एक दिन वह उसका फोन देख लेती है और जानती है कि प्रिंस उसे और उसके व्यवहार को अपने दोस्तों के साथ मजाक के रूप में शेयर कर रहा है और इसे एक खेल की तरह ले रहा है। तब लड़की को समझ आता है कि उसकी पूरी योजना दरअसल प्रिंस के लिए सिर्फ एक खेल थी। उसी समय प्रिंस बाहर आता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और मुस्कुराते हुए उसे पूछता है कि क्या अब वह इसे सहन नहीं कर पा रही। एक अमीर परिवार की बुजुर्ग महिला की बस एक ही इच्छा थी, उसे बहुत सारे मोटे ताजे पोते चाहिए थे। इसीलिए उसने अपने बेटे से छुपाकर फैसला किया कि वह उसके लिए किसी अमीर घर की लड़की को बहू बनाएगी। लेकिन उसका बहू चुनने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे न लड़की की सुंदरता की परवाह थी और न ही परिवार की हैसियत। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी, लड़की का शरीर मजबूत होना चाहिए। जैसे ही यह खबर फैली, कई अमीर घरों की लड़कियां तुरंत आवेदन करने आ गईं। सबका सपना था कि वे देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बन जाए और आलीशान जिंदगी जी। लेकिन उन सभी के बीच एक साधारण लड़की भी थी, जिसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 2500 थी। वह अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाना चाहती थी, इसलिए उसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। बहू चुनने के लिए बुजुर्ग महिला ने सभी लड़कियों के लिए मिलिट्री लेवल की कठिन परीक्षा रखी। जो हर टेस्ट में पहला स्थान लाएगी वही उसकी बहू बनेगी। उसी समय उसकी नजर भीड़ में खड़ी उस साधारण लड़की पर पड़ी। वह बाकी अमीर लड़कियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका शरीर मजबूत था और चेहरे पर ऊर्जा साफ दिख रही थी। पहला टेस्ट था स्टैमिना। सभी को 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट के अंदर पूरी करनी थी। अमीर घरों की लड़कियां इतनी कठिन मेहनत की आदी नहीं थी। कुछ ही कदम दौड़ने के बाद वे हांफने लगी, लेकिन वह साधारण लड़की बचपन से पहाड़ों में पली थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, वह बिजली की तरह आगे निकल गई। पलक झपकते ही वह बाकी सभी को पीछे छोड़ चुकी थी। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग महिला भी हैरान रह गई। आखिरकार लड़की ने 14 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली, जो लगभग विश्व रिकॉर्ड के बराबर था। बाकी अमीर लड़कियां उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। थोड़ी देर आराम के बाद दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। यह टेस्ट था खाने की क्षमता का। बुजुर्ग महिला का मानना था कि अच्छी भूख और मजबूत शरीर वाली लड़की ही भविष्य में स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकती है। मेज पर तरह तरह के महंगे पकवान रखे गए थे। अमीर लड़कियां इन्हें देखकर खास उत्साहित नहीं हुई, क्योंकि वे बचपन से ही ऐसा खाना खाती आई थी। लेकिन उस साधारण लड़की के लिए यह सब किसी शाही दावत से कम नहीं था। वह तुरंत खाने लगी और तेजी से खाना खत्म करने लगी। जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां खाना नहीं खा रही, तो उसने उनके सामने रखे पकवान भी अपनी तरफ खींच लिए और खाने लगी। यह देखकर बाकी लड़कियां दंग रह गईं। कुछ ही देर में उसने सारी प्लेटें खाली कर दी। आखिरकार दूसरे टेस्ट में भी वह पहले नंबर पर आ गई। अब तीसरा टेस्ट शुरू हुआ, बुद्धिमत्ता का। सभी को यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के सवाल हल करने थे। अमीर लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। उन्हें लगा कि वह गांव की लड़की है और शायद कॉलेज भी नहीं गई होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह लड़की कई सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देती आ रही थी। उन कठिन परीक्षाओं की तुलना में यह टेस्ट उसके लिए बहुत आसान था। कुछ ही मिनटों में उसने सारे सवाल हल कर दिए। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। उसने 100% नंबर लेकर तीसरा टेस्ट भी जीत लिया। लगातार तीनों टेस्ट जीतने के बाद लड़की खुशी से भर गई। उधर मैनेजर तुरंत भागकर बुजुर्ग महिला के पास गया और बोला, मैडम हमें आपकी बहू मिल गई। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।